पाकिस्तान में इलेक्शंस वक्त पर होंगे, ये कहना है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। पहले फैसला आ चुका था, गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ वो अपनी मिसाल आप है, यानी हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का एक वो फैसला जिसमें पेंडिंग प्रोसीडिंग थी। नई एक बेंच जो था वो तश्कील दिया जा चुका था। उस बेंच ने 18 तारीख को समाअत करनी थी, एक नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया। लाहौर हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने वो ऑर्डर ठीक था या गलत था, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये वो प्रैक्टिस थी जो कि आमतौर पर अडॉप्ट की जाती है कि जो मामला कि मातहत अदालत में या किसी हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट अपैलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर फौरी तौर पर एक इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं सुनती। लेकिन यहाँ पर नोटिस दिया गया, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने खुद सदारत की, उस बेंच की सरबराही की, मौजूद थे वो गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में, और बड़ी डैमनिंग इंडाइटमेंट दी गई। जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला लिखा, उनके खिलाफ भी जो बात की गई उस पर भी बहुत एतराज़ हुए। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये रिट पिटिशन आखिर लाहौर हाई कोर्ट में दायर की क्यों थी? क्या ये महज इलेक्शन डिले करवाने के लिए की गई थी, या जेन्युइन कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो लोग पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी इंतज़ामिया से लिए जाएंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी से आएंगे, वो वाकई साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो आरओज़ या डीआरओज़ बाकायदा तौर पर सबॉर्डिनेट जुडिशरी यानी मातहत अदलिया से लिए जाएं, तो इसकी तारीख बिल्कुल भी रोशन नहीं है। अगर लोगों को याद हो, मैं इस वक्त वो क्लिप्स नहीं चला सकता क्योंकि कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वो ये इमरान खान ही थे जिन्होंने 2013 के इंतखाबात से पहले मुकम्मल एतमाद किया पाकिस्तान की अदलिया पर कि इंतखाबात बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। लेकिन जैसे ही 2013 के इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया का किरदार शर्मनाक था। याद रहे कि उन इलेक्शंस के अंदर आरओज़ या डीआरओज़ मातहत अदलिया से लिए गए थे और इन्हीं के ऊपर एतराज़ इमरान खान साहब ने किया था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कैसे और क्यों कर लगता है कि जो अब इंतखाबात होंगे उनमें अगर सबॉर्डिनेट जुडिशरी से लोग लिए जाएंगे तो फिर इंतखाबात बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे? और साथ ही साथ क्या मातहत अदलिया के अलावा अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी से लोग लिए जाते हैं, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोग लिए जाते हैं, एसी और डीसी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या रिटर्निंग अफसर बनाए जाते हैं, तो क्या ये बात साफ शफाफ है कि वो धांधली ही करवाएंगे? और क्या ये बात तय है, क्या उनके तहत धांधली करवाना इतना ही आसान है? ये मामलात ऐसे हैं, ये सवाल ऐसे हैं जिनके हवाले से डिस्कशन ज़रूरी है। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज अब हीले बहाने तलाश कर रही है, क्योंकि असल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कैंडिडेट ही नहीं रहे। लिहाजा उनको अब एहसास हो रहा है कि अगर इंतखाबात में गए तो इंतखाबात में जीत मुमकिन नहीं होगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती जबर की बात करती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि अगर रियासती जबर से कोई बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की अदलिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, सुनिए। आपने एक क्लिप देखा, यानी एहसन इकबाल साहब ये बात बड़ी क्लियरिटी से कर रहे हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कोई मौक़िफ़ आया है तो वो चौधरी मोहन सिलाई का आया है, और उन्होंने अपने इस वीडियो पैगाम में क्या कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। ब्यूरोक्रेसी इजाज़त के बगैर बाथरूम तो जा नहीं सकती, शफाफ इलेक्शन इन्होंने कैसे कराने हैं? हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है कि इलेक्शंस होने चाहिए जुडिशरी के थ्रू, जिस तरह हमेशा होते हैं। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसलिए है क्योंकि चौधरी मोहन सिलाई साहब भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी तो गवर्नमेंट से पूछे बगैर वॉशरूम्स नहीं जा सकती, तो इंतखाबात कैसे फेयर एंड फ्री करवाएंगे? इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के बहुत बड़े नाम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मेरे उस्ताद हैं, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, बहुत शुक्रिया शामी साहब आपने वक्त दिया। और जनाब जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शामी साहब फरमाइएगा, आपके नज़दीक पहले तो इस पर रिफ्लेक्ट फरमाइएगा कि आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिट पिटिशन की, और की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने एक अहदेदार की जानिब से की गई, क्या मकसद वाकई ये है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या रिटर्निंग अफसर जुडिशरी से आ जाएं और शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे, या मामला महज ये था कि किसी ना किसी तरह इसको डिले किया जाए और इलेक्शन में इल्तवा डाला जाए?
बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, ये तो अब तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ हैं वो ये कहेंगे और कह रहे हैं कि वो इंतखाबात से भाग रही है, और तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहेगी कि वो अपने लेवल प्लेइंग फील्ड के हसूल के लिए कोशिश कर रही है। मुझे इस बात से तो इत्तफाक नहीं है कि ये दरख्वास्त जो है वो इंतखाबात के इल्तवा के लिए दायर की गई। तहरीक इंसाफ जो है उसमें कोई नज़्म व ज़ब्त का फुकदान है, और वकीलों की बड़ी तादाद उसमें शामिल है, और अब तो उसके ओहदेदार जो हैं वो भी वकील हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बदनज़मी में या सोचे समझे बग़ैर बाज़ औक़ात दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं, और ये दरख्वास्त दायर की गई लेकिन इसको सोचा नहीं गया कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। और इसीलिए ख़ुद अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि ये दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं होनी चाहिए थी, और इसका तासुर जो है अच्छा नहीं गया। मसला ये है कि अगर ये जो आरओज़ और डिप्टी आरओज़ जो हैं या उनके असिस्टेंट्स जो हैं अगर इंतज़ामिया से मुकर्रर नहीं होते तो कहाँ से मुकर्रर होंगे। देखिए 2018 में भी ये इंतज़ामी अफसरान ही थे जी। और 2013 में जब अदलिया के अफसरों ने इंतखाबात कराए थे तो ख़ुद इमरान खान साहब ने बहुत शदीद एतराज़ किया था और बहुत शदीद नुक्ताचीनी की थी इफ्तिखार चौधरी साहब पर। और ख़ुद हमारे जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो तो बयान देते थे कि ये तो आरओज़ के इलेक्शन थे और ये इलेक्शन जो हैं आज़ादाना या मुनसफ़ाना नहीं थे। तो पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया है कि जो भी इसके करीब आएगा वो मुतनाज़ा हो जाएगा और या उसे मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। तो अदलिया जो है अब जाहिर है कि वो अपना दामन छुड़ाकर राह फरार इख्तियार कर ली उसने, और ये बात बताया गया हाई कोर्ट्स की तरफ से कि भाई हम अपने अरकान जो हैं अदलिया के उनको नहीं दे सकते इंतज़ामी ड्यूटी के लिए। जावेद चौधरी साहब, क्रूड रियलिटी है कि किसी भी हुकूमत के ताबे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इंतज़ामिया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इंतज़ामिया, तो उनसे शफाफियत एक्सपेक्ट करना एक ऐसे माहौल के अंदर जहां इतनी डिवीज़न है, जहां इतनी पोलराइजेशन है, जहां एक जमात कह रही है कि हम रियासती जबर का शिकार है, इस इल्ज़ाम में या इस डाउट के अंदर कितना वजन है कि ये तो वो करेंगे जो हुकूमतें इन्हें कहेंगी? देखिए, आपके सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं जहां से वो आरओज़ और डीआरओज़ ले सकते हैं। पहला ऑप्शन उनके पास ये होता है कि अदलिया से ले लें वो, दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वो इंतज़ामिया से ले लें, और तीसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो तालीम के शोबे से ले लें। अब तालीम के शोबे से अगर बात करें तो हर सियासी जमात ने अपने टीचर्स भर्ती किए हुए हैं और उन सब का टिल्ट उन पार्टीज़ की तरफ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टीचर भर्ती कर लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था, उन्होंने अपने टीचर भर्ती कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में JUI ने अपने टीचर्स भर्ती कर लिए। इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब की पार्टी के या इमरान खान साहब की अपनी मर्जी के लोग महकमा तालीम में भर्ती हुए। और दूसरा जो है अदलिया है, अदलिया जो है वो भी एक कंट्रोवर्शियल हो चुका है इदारा। मसलन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने पूछा कि ये बताएं कि अगर आपका कोई हलका उसके अंदर अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब अगर वहाँ पे आरो हों तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जज कुदरतुल्लाह साहब अगर हों तो फिर कहने लगे नहीं। मैंने कहा जज मोहम्मद बशीर साहब हों तो फिर उन्होंने कहा फिर भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तो बेशुमार है ना जी, सिंध के अंदर भी बेशुमार ऐसे जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे जजेस हैं जिनके ऊपर एतराज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर एतराज़ है। इवन चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके ऊपर भी एतराज़ है। तो एतराज़ तो वहाँ पर भी होगा। अब रहेगी इंतज़ामिया, और इंतज़ामिया जो है उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं। हर डिप्टी कमिश्नर का किसी न किसी पार्टी के साथ कोई ना कोई फड्डा होता है, हर असिस्टेंट कमिश्नर का भी होता है। तो जब आप इस डिटेल में जाएंगे तो फिर तो आप इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं करवा सकेंगे। मैं शामी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि UN को बुलवा लें, वो फिर रवांडा वगैरह से लोगों को ले आए, या वो अमेरिका से ले आए, या वो लैटिन अमेरिका से ले आए, ला के उनके हवाले इलेक्शन कर दें और फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाए। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने ये कहा था उमैर नियाज़ी साहब को कि आप दरख्वास्त दायर कर दें। इस पर 2 वर्जन्स हैं जो मेरी अब तक की तहकीक है या जो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा गया। पहली बात तो ये कि जब ये फैसला आया था
उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत या जूनियर क़यादत, उसमें किसी एक शख्स को भी ये पता नहीं था कि हमने इस किस्म की कोई पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। अच्छा। और उसका ये फैसला आ गया। शुरू में जब ये खबर आनी शुरू हुई, मैंने लोगों से पूछा तो सब ने कहा कि यार ये हो नहीं सकता, हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त गई ही नहीं, यानी उसको पता ही नहीं था इन तमाम क़यादत को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको ऑन करनी पड़ गई। दूसरा, जब इमरान खान साहब से जेल के अंदर पूछा गया तो खान साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई पिटीशन दायर ही नहीं की थी। फिर उन्हें बताया गया कि जनाब फलां वक्त पे आपसे पूछा गया था और आपने कहा था ठीक है कर दे। तो उन्होंने कहा जी ऐसी तो बेशुमार मेरे पास आती रहती हैं, क्योंकि 100 मेरे वकील हैं और हर शख्स मुझे रोज कहता है कि आप ये पिटीशन कर दें, मैं उनको कहता हूँ कर दे। तो मुझे इस डिटेल का पता ही नहीं था कि इस किस्म की कोई पिटीशन दायर हो रही है। अब उमैर नियाजी साहब जो हैं उनका अपना एक वर्जन है। उनका ये वर्जन है कि जी मुझे तो उन्होंने कहा था खान साहब ने कि कर दे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कर दे। लेकिन ये सारे वर्जन जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, अब उमैर नियाजी साहब वहां जाके कोर्ट में जाएंगे तो अब वहां पे वो फैसला करेंगे कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान करनी है या फिर उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ ये गेंद फेंकना है।